फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के वीडियो सत्र में हम लोग भारत के विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जनसंख्या तथा क्षेत्रफल से संबंधित आंकड़ों को मानचित्र की सहायता से अध्ययन करेंगे, अतः वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और हाँ, चैनल में आप पहली बार हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो सत्र का शुरुआत करते हैं। इस वीडियो सत्र में पहले हम लोग भारत के सामान्य जानकारी हासिल करेंगे, इसके बाद बारी बारी से भारत के सभी राज्यों की स्थिति तथा इसके जनसंख्या और क्षेत्रफल संबंधित आंकड़ों को तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और स्थिति को देखेंगे। तो पहले भारत के विषय में देखते हैं। यह भारत का मानचित्र और भारत के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार है। भारत के महत्वपूर्ण कुछ तथ्य इस प्रकार है। भारत की राजधानी नई दिल्ली, क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वां बड़ा देश है दुनिया का। राज्यों की संख्या 28 है, केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है, जनसंख्या 1,21,91,422 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह विश्व का दूसरा बड़ा देश है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% लोग यहाँ निवास करते हैं। लिंगानुपात 940 है। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। साक्षरता 74.04%, जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दशकीय वृद्धि दर 17.64% है। आइए अब हम लोग बारी बारी से राज्यों के विषय में जानते हैं। सबसे शुरू झारखंड के विषय में देखते हैं। झारखंड भारत के उत्तर पूर्वी राज्य है। यह है झारखंड का मानचित्र और झारखंड के जनसंख्या तथा क्षेत्रफल संबंधित आंकड़े इस प्रकार है। क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से झारखंड भारत का 15वां राज्य है। यहाँ पर यह 2.4% क्षेत्र पर फैला हुआ है। जनसंख्या 3,29,66,238 यहाँ पर कुल जनसंख्या का 2.72% निवास करती है। लिंगानुपात 947 है। साक्षरता 67.63% है। जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 23.34% है। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो पड़ोसी राज्यों में उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल है। बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तरी प्रमुख राज्य है। उत्तर प्रदेश का मानचित्र यह है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल संबंधी आंकड़े इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल का 7.33% है और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश चौथा बड़ा राज्य है। जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 19,95,81,477 व्यक्ति है और जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कुल जनसंख्या का 16.49% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। लिंगानुपात 908 है। साक्षरता दर 69.72% है। जनसंख्या घनत्व 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दशकीय वृद्धि दर 20.96% और पड़ोसी राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य में उत्तर में उत्तराखंड, पश्चिम में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश और पूर्व में बिहार तथा झारखंड है। बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है बिहार। बिहार की बात करें तो बिहार उत्तर भारत का प्रमुख राज्य है। उत्तर में ये इसका मानचित्र रहा और इसके जनसंख्या संबंधित आंकड़े इस प्रकार है। बिहार की राजधानी पटना है। क्षेत्रफल
94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का 12वां राज्य है और यह क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,38,04,637 व्यक्ति है, जो कुल जनसंख्या का 8.58% है। जनसंख्या की दृष्टिकोण से बिहार भारत का तीसरा बड़ा राज्य है। लिंगानुपात 916 है। साक्षरता दर 63.82%। जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं दशकीय वृद्धि दर जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 25.07% है। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो पड़ोसी राज्यों में पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, उत्तर में नेपाल देश स्थित है। अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं। अगला राज्य राजस्थान के विषय में जानते हैं। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य है, प्रमुख राज्य है। इसका मानचित्र यह रहा और इसके जनसंख्या तथा क्षेत्रफल संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर, क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% क्षेत्र है। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 6,86,21,012 व्यक्ति है। कुल जनसंख्या का 5.67% राजस्थान में निवास करती है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का 7वां बड़ा राज्य है। लिंगानुपात 926 है। साक्षरता दर 67.06% है। जनसंख्या घनत्व 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 21.44% है। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो पड़ोसी राज्यों में उत्तर में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम में पाकिस्तान आ जाता है, दक्षिण में गुजरात और पूर्व में मध्य प्रदेश स्थित है। बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य में हम लोग चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के विषय में। महाराष्ट्र भारत के पश्चिम में स्थित है, समुद्र तटीय राज्य है, प्रमुख राज्य है। ये है महाराष्ट्र का मानचित्र और महाराष्ट्र के जनसंख्या तथा क्षेत्रफल संबंधित आंकड़े इस प्रकार है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.36% है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से महाराष्ट्र भारत का तीसरा बड़ा राज्य है। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 11,23,72,972 व्यक्ति है, जो कुल जनसंख्या का 9.29% है और जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र जनसंख्या की दृष्टिकोण से दूसरा बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र का लिंगानुपात 925 है। साक्षरता दर 82.91% है। जनसंख्या घनत्व 365 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दशकीय वृद्धि दर 15.99% है और पड़ोसी राज्यों की बात करें तो उत्तर में गुजरात, मध्य प्रदेश, दक्षिण में गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना और पश्चिम और पूर्व में छत्तीसगढ़ है। वहीं पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में यहाँ पर अरब सागर स्थित है। अगले राज्य गुजरात के विषय में अब हम लोग जानते हैं। गुजरात भारत के पश्चिम तटीय राज्य स्थित है, भारत के सबसे पश्चिम में स्थित है, महत्वपूर्ण राज्य है। इसका मानचित्र इस प्रकार है। इसके जनसंख्या तथा क्षेत्रफल संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कुल भारत के क्षेत्रफल का 5.9% क्षेत्रफल है। वहीं यह क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का 5वां बड़ा राज्य है। जनसंख्या
2011 की जनगणना के अनुसार 6,03,83,628 व्यक्ति है। कुल जनसंख्या का 4.99% गुजरात में निवास करती है। वहीं जनसंख्या के दृष्टिकोण से गुजरात भारत का 9वां बड़ा राज्य है। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात गुजरात का 918 है। साक्षरता दर 79.31% है। जनसंख्या घनत्व 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दशकीय वृद्धि दर जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 19.17 है। अब इसके पड़ोसी राज्यों का बात करें तो गुजरात के पड़ोसी राज्यों में उत्तर में राजस्थान में मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व में महाराष्ट्र स्थित है। वहीं पश्चिम की ओर यहाँ पर अरब सागर स्थित है तथा पाकिस्तान स्थित है। अगला राज्य हम लोग मध्य प्रदेश के विषय में जानते हैं। मध्य प्रदेश जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि यह भारत के बीचों बीच स्थित है, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश रखा गया है। और इसका मानचित्र इस प्रकार है। ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या संबंधित आंकड़े इस प्रकार है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से यह भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। पहला राज्य कौन था? पहला राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा, और दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है। जनसंख्या की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार 7,25,97,565 व्यक्ति निवास करते हैं। वहीं कुल जनसंख्या का 6% जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवास करती है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का 5वां बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। लिंगानुपात 930 वर्ग किलोमीटर, लिंगानुपात 930 है। साक्षरता दर 70.63%, जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 20.30% है। वहीं पड़ोसी राज्यों की बात करें तो उत्तर में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में राजस्थान और गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र और पूर्व में छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सा सोनभद्र का आता है। ये है मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य। अगला राज्य हम लोग गोवा के विषय में चर्चा करते हैं। गोवा पश्चिम तटीय राज्य, छोटा राज्य है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और गोवा का मानचित्र ये रहा। गोवा का मानचित्र इस प्रकार है। गोवा का जनसंख्या तथा क्षेत्रफल संबंधित आंकड़े इस प्रकार है। राजधानी, गोवा की राजधानी पणजी, क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का मात्र 0.113% है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखें तो कुल राज्यों में इसका 31वां स्थान है। कुल राज्यों कहने का तात्पर्य है केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में जो इसका क्रम आता है वह 31वां और राज्यों में 28वां राज्य, मतलब सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न कभी कभी आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा गोवा। जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा का जनसंख्या 14,57,223 है, जो कुल जनसंख्या का मात्र 0.12% है। जनसंख्या की दृष्टिकोण से भी यह सबसे छोटा राज्य 27वां राज्य है। इसके बाद एक आता है सिक्किम, जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य है। गोवा का लिंगानुपात 968 है। साक्षरता 87.40, जनसंख्या घनत्व 394 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 8.17%। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो उत्तर में महाराष्ट्र और दक्षिण में कर्नाटक तथा पूर्व में भी कर्नाटक स्थित है। अगला राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक भारत के दक्षिणी राज्यों में आता है।
दक्षिण पश्चिम राज्य के अंतर्गत कर्नाटक का मानचित्र इस प्रकार है और कर्नाटक का जनसंख्या तथा क्षेत्रफल संबंधित आंकड़े इस प्रकार है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। क्षेत्रफल 1,91,791 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह छठा बड़ा राज्य है। वहीं कुल क्षेत्रफल का 5.83% कर्नाटक के अंतर्गत आता है। जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 6,11,30,704 व्यक्ति है, जो कुल जनसंख्या का 5.05% है। कुल जनसंख्या कहने का तात्पर्य भारत के कुल जनसंख्या का मात्र 5.05% है और जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत का 8वां बड़ा राज्य है। लिंगानुपात 968 है। साक्षरता दर 75.68%। जनसंख्या घनत्व 319 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दशकीय वृद्धि दर 15.67% है। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो कर्नाटक के उत्तर में गोवा और महाराष्ट्र है। पूर्व में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है। वहीं पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण की बात करें तो केरल और तमिलनाडु कर्नाटक के पड़ोसी राज्य हैं। अगला राज्य हम लोग केरल के विषय में चर्चा करते हैं। केरल भारत के सबसे दक्षिणी राज्यों में से एक है। केरल का मानचित्र ये रहा और केरल का जनसंख्या तथा क्षेत्रफल संबंधित आंकड़े इस प्रकार है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल का 1.18% है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से यह भारत का 23वां राज्य है, दोनों केंद्र शासित तथा राज्यों को मिलाकर। वहीं राज्यों में इसका 21वां स्थान है। जनसंख्या की बात करें तो 2011 के अनुसार 3,33,87,677 व्यक्ति है, जो कुल जनसंख्या का 2.76% है। साथ ही साथ जनसंख्या की दृष्टिकोण से यह 13वां बड़ा राज्य है। लिंगानुपात सबसे अधिक केरल में पाया जाता है। राज्यों में लिंगानुपात सबसे बेहतर स्थिति में केरल है। 1084 महिलाओं की संख्या है 1000 पुरुषों पर। साक्षरता दर 93.91% है। साक्षरता के दृष्टिकोण से भी केरल सबसे अग्रणी राज्य है भारत का। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि 4.86% है। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो पड़ोसी राज्यों में पूर्व में कर्नाटक और तमिलनाडु स्थित है, बाकी पश्चिम में अरब सागर आता है। अगला राज्य तमिलनाडु है। भारत के प्रमुख दक्षिणी राज्य तमिलनाडु का मानचित्र इस प्रकार है। तमिलनाडु का मानचित्र इस प्रकार है। जनसंख्या तथा क्षेत्रफल संबंधी आंकड़े इस प्रकार हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। वहीं क्षेत्रफल 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 3.96% है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से तमिलनाडु भारत का 10वां बड़ा राज्य है। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या 2011 के अनुसार 7,21,38,958 व्यक्ति है, जो कुल जनसंख्या का 5.96% है। जनसंख्या की दृष्टिकोण से यह भारत का छठा बड़ा राज्य है। लिंगानुपात 995 है। साक्षरता 80.33%। जनसंख्या घनत्व 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 15.60% है। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु के पश्चिम में केरल और उत्तर पश्चिम में कर्नाटक और उत्तर पूर्व में आंध्र प्रदेश है। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भी दक्षिणी राज्यों के अंतर्गत आता है। दक्षिण पूर्वी राज्य आंध्र प्रदेश का मानचित्र इस प्रकार से है।
और आंध्र प्रदेश का जनसंख्या तथा क्षेत्रफल संबंधित आंकड़े इस प्रकार है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 1,60,205 है, जो कुल क्षेत्रफल का 4.87% है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से यह 8वां बड़ा राज्य है। जनसंख्या 2011 के अनुसार 4,95,77,103 व्यक्ति है। कुल जनसंख्या का 4.1% यहाँ निवास करती है। वहीं जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत का 10वां बड़ा राज्य है। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात आंध्र प्रदेश का 992 है। साक्षरता दर 67.66% है। जनसंख्या घनत्व 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 11.10% है। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो उत्तर में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पश्चिम में कर्नाटक और दक्षिण में तमिलनाडु राज्य स्थित है। ये है आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य। अगले राज्य है ओडिशा। ओडिशा के विषय में जानते हैं। ओडिशा उत्तर पूर्वी राज्यों, तटीय राज्यों के अंतर्गत आता है। उड़ीसा का मानचित्र इस प्रकार है और उड़ीसा का जनसंख्या तथा क्षेत्रफल संबंधित आंकड़े इस प्रकार है। राजधानी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और क्षेत्रफल 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल का 4.74% है और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से यह भारत का 8वां बड़ा राज्य है। जनसंख्या की बात करें तो 2011 के अनुसार 4,19,47,358 व्यक्ति है, जो कुल जनसंख्या का 3.47% है। जनसंख्या के आधार पर भारत का 11वां बड़ा राज्य है। लिंगानुपात 978 है। साक्षरता 73.45%। जनसंख्या घनत्व 2.69%। दशकीय वृद्धि दर 13.97% और पड़ोसी राज्यों की बात करें तो उत्तर में झारखंड, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना आता है। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्व में स्थित है और पश्चिम बंगाल का मानचित्र ये रहा। पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या संबंधित आंकड़े इस प्रकार है। राजधानी कोलकाता, क्षेत्रफल 88,752 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल का 2.71% है पश्चिम बंगाल। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का 13वां राज्य है। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 9,13,47,736 व्यक्ति है। कुल जनसंख्या का 7.55% यहाँ निवास करती है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का 4था बड़ा राज्य है। लिंगानुपात 947 है। साक्षरता दर 77.08%। जनसंख्या घनत्व की दृष्टिकोण से यह दूसरा प्रमुख राज्य है। इसका जनसंख्या घनत्व 1,029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि 13.93% है। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो पड़ोसी राज्यों में उत्तर में सिक्किम, पूर्व में आसाम, पश्चिम में बिहार तथा झारखंड और दक्षिण पश्चिम में उड़ीसा आता है। अगला राज्य है असम। असम पूर्वोत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में सबसे मध्य में स्थित है। इसका मानचित्र इस प्रकार है और इसका जनसंख्या तथा क्षेत्रफल संबंधित आंकड़े इस प्रकार है। राजधानी की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर, क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल का 2.39%। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का 16वां राज्य है। जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 3,11,69,272 है, जो कुल जनसंख्या का 2.58% है। जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत का 15वां बड़ा
राज्य है। लिंगानुपात 954 है। साक्षरता दर 73.18% है। जनसंख्या घनत्व 397 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 16.93% है। वहीं पड़ोसी राज्यों की बात करें तो उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड, मणिपुर, दक्षिण में त्रिपुरा और मिजोरम तथा मेघालय है। वहीं पश्चिम की ओर बात करें तो पश्चिम बंगाल स्थित है। अगला राज्य मेघालय। मेघालय उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रमुख राज्य है। इसका मानचित्र इस प्रकार है और जनसंख्या तथा क्षेत्रफल संबंधित आंकड़े इस प्रकार है। राजधानी की बात करें तो राजधानी शिलोंग, क्षेत्रफल 22,720 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.682% है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सभी राज्यों में 24वां स्थान, वहीं राज्यों में इसका 22वां स्थान है। जनसंख्या 2011 के अनुसार 29,64,007 था, जो कुल जनसंख्या का 2.4% है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह 24वां बड़ा राज्य है। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात 986 है। साक्षरता दर 75.48%। जनसंख्या घनत्व 132 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 27.82% है। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो पड़ोसी राज्यों में इसका एकमात्र पड़ोसी राज्य असम है, जो उत्तर से पूर्व तक फैला हुआ है। अगला राज्य त्रिपुरा है। त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है और त्रिपुरा का मानचित्र यह है और त्रिपुरा का जनसंख्या तथा क्षेत्रफल संबंधित आंकड़े इस प्रकार है। राजधानी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, क्षेत्रफल 10,486 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल का 0.319% है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से कुल राज्यों में 28वां स्थान है, वहीं राज्यों में 26वां स्थान पर आता है। जनसंख्या 2011 के अनुसार 36,71,032 है, जो कुल जनसंख्या का 0.30% है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का 23वां बड़ा राज्य है। लिंगानुपात की बात करें तो 961 है। साक्षरता दर 87.75% है। जनसंख्या घनत्व 350 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दशकीय वृद्धि दर 14.75% है। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो पड़ोसी राज्यों में असम तथा मिजोरम स्थित है। अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में दक्षिणी पूर्वी राज्य है। मिजोरम का मानचित्र इस प्रकार से है और जनसंख्या तथा क्षेत्रफल संबंधित आंकड़े इस प्रकार है। मिजोरम की राजधानी आइजोल, क्षेत्रफल 21,081 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल का 0.641% है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से यह कुल राज्यों में 26वां स्थान तथा राज्यों में 24वां स्थान आता है। जनसंख्या की बात करें तो 2011 के अनुसार 10,91,014 व्यक्ति, जो कुल जनसंख्या का 0.09% है। जनसंख्या की दृष्टिकोण से यह 30वां राज्य है। लिंगानुपात 975 है। साक्षरता दर 91.58% है। जनसंख्या घनत्व 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दशकीय वृद्धि दर 22.78%। पड़ोसी राज्यों में बात करें तो उत्तर पश्चिम में त्रिपुरा, उत्तर में असम और उत्तर पूर्व में मणिपुर स्थित है। अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर भी पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत आता है। पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्वी राज्य स्थित है। मणिपुर का मानचित्र इस प्रकार से है तथा मणिपुर का जनसंख्या और क्षेत्रफल संबंधित आंकड़े इस प्रकार है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर का क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल का 0.679% है और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से यह कुल राज्यों में 25वां स्थान रखता है, वहीं राज्यों में 23वां स्थान रखता है।
जनसंख्या की बात करें तो 2011 के अनुसार 27,21,756 व्यक्ति है। जनसंख्या के आधार पर यह 25वां बड़ा राज्य है। लिंगानुपात 987 है। साक्षरता दर 79.85% है। जनसंख्या घनत्व 122 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 18.65% है। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो पड़ोसी राज्यों में उत्तर में नागालैंड, पश्चिम में आसाम और दक्षिण में मिजोरम स्थित है। अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड भी पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत आता है और पूर्वी राज्य है। नागालैंड का मानचित्र इस प्रकार है तथा नागालैंड का जनसंख्या और क्षेत्रफल संबंधी आंकड़े इस प्रकार है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, क्षेत्रफल 16,579 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से कुल राज्यों में 27वां तथा राज्यों में 25वां स्थान है। जनसंख्या 2011 के अनुसार 19,80,602 व्यक्ति कुल जनसंख्या का मात्र 0.16% है और जनसंख्या के आधार पर भारत का 26वां बड़ा राज्य है। लिंगानुपात 931, साक्षरता दर 80.11, जनसंख्या घनत्व 119 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और दशकीय वृद्धि दर सबसे कम भारत के सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड -0.47%। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो पड़ोसी राज्यों में उत्तर में आसाम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में आसाम और दक्षिण में मणिपुर स्थित है। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भी पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख राज्यों में से आता है। भारत के सबसे उत्तरी पूर्वी राज्य है। इसका मानचित्र इस प्रकार से है और जनसंख्या तथा क्षेत्रफल संबंधित आंकड़े इस प्रकार है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, क्षेत्रफल 83,243 वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल का 2.55% है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का 14वां राज्य है और जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या 2011 के अनुसार 13,82,611 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टिकोण से यह भारत का 28वां बड़ा राज्य है। लिंगानुपात की बात करें तो 920 है। साक्षरता दर 66.95, जनसंख्या घनत्व भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व इसी राज्य में पाया जाता है जो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दशकीय वृद्धि दर 25.92%। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो दक्षिण में असम और नागालैंड है। बाकी उत्तर में चीन का क्षेत्र आता है। अगला राज्य है सिक्किम। भारत के उत्तरी राज्य, छोटा सा राज्य और सामरिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण राज्य ये है सिक्किम का मानचित्र। सिक्किम राज्य के उत्तर में चीन, पूरब में भूटान और पश्चिम में नेपाल स्थित है, इसलिए यह सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण राज्य है। छोटा राज्य, इसका मानचित्र इस प्रकार है। क्षेत्रफल तथा जनसंख्या संबंधित आंकड़े इस प्रकार है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, क्षेत्रफल 7,096 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का यह कुल राज्यों में 30वां राज्य है और राज्यों में 27वां राज्य है। जनसंख्या की बात करें तो 2011 के अनुसार 6,07,688 व्यक्ति है। वहीं जनसंख्या की दृष्टिकोण से यह भारत का 32वां राज्य है। लिंगानुपात 889 है। साक्षरता दर 82.20, जनसंख्या घनत्व 86, दशकीय वृद्धि दर 12.36 और पड़ोसी राज्यों की बात करें तो सिक्किम के एकमात्र पड़ोसी राज्य दक्षिण में पश्चिम बंगाल है और देश इसके पड़ोसी देश उत्तर में चीन, पूर्व में भूटान और पश्चिम में नेपाल आता है। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य है जो उत्तर प्रदेश से 2000 ईस्वी में अलग होकर नया राज्य बना। उत्तराखंड का मानचित्र इस प्रकार से है।
और उत्तराखंड का जनसंख्या तथा क्षेत्रफल संबंधित आंकड़े इस प्रकार है। उत्तराखंड का राजधानी देहरादून, क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर, कुल क्षेत्रफल का 1.63%। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से यह 19वां राज्य है कुल राज्यों में, और राज्यों में 18वां स्थान आता है। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या 2011 के अनुसार 1,01,16,752 व्यक्ति पर है। वहीं लिंगानुपात 963, साक्षरता दर 79.63%, जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, दशकीय वृद्धि दर 19.17%। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो पड़ोसी राज्यों में पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश स्थित है। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश उत्तर पर्वतीय राज्य है। हिमाचल प्रदेश का मानचित्र इस प्रकार से है, और हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या तथा क्षेत्रफल संबंधित आंकड़े इस प्रकार है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, क्षेत्रफल 55,663 वर्ग किलोमीटर है, कुल क्षेत्रफल का 1.70 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से कुल राज्यों में 18वां स्थान तथा राज्यों में 17वां स्थान आता है। जनसंख्या 2011 के अनुसार 68,56,509 है, जो कुल जनसंख्या का 0.11% है। जनसंख्या की दृष्टिकोण से राज्य का 22वां स्थान रखता है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से हिमाचल प्रदेश 22वां स्थान रखता है। लिंगानुपात 974 है, साक्षरता दर 83.78%, जनसंख्या घनत्व 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, दशकीय वृद्धि दर 12.81%। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो पड़ोसी राज्यों में उत्तर में लद्दाख, उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर, पश्चिम में पंजाब, दक्षिण में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड स्थित है। अगला राज्य पंजाब है। पंजाब उत्तर पश्चिमी राज्यों में प्रमुख राज्य है। पंजाब का मानचित्र इस प्रकार से है। पंजाब का जनसंख्या तथा क्षेत्रफल संबंधित आंकड़े इस प्रकार है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, क्षेत्रफल 50,362 वर्ग किलोमीटर, कुल क्षेत्रफल का 1.53% है, और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से कुल राज्यों में 20वां स्थान तथा राज्यों में 19वां स्थान इसका आता है। जनसंख्या 2011 के अनुसार 2,77,04,236 है। कुल जनसंख्या का 2.29% यहाँ निवास करता है, और जनसंख्या की दृष्टिकोण से इस राज्य का स्थान 16वां है। लिंगानुपात 893 है, साक्षरता दर 76.68%, जनसंख्या घनत्व 550 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 13.73%। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो पड़ोसी राज्यों में उत्तर में जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश, वहीं दक्षिण में बात करें दक्षिण पूर्व में हरियाणा, और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान राज्य स्थित है। अगला राज्य हरियाणा है। हरियाणा उत्तर पश्चिमी राज्यों में प्रमुख राज्य है। इसका मानचित्र इस प्रकार से है, और इसका जनसंख्या तथा क्षेत्रफल संबंधित आंकड़े इस प्रकार है। राजधानी चंडीगढ़, क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर, भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से यह कुल राज्यों में 21वां स्थान है, वहीं राज्यों में 20वां स्थान। जनसंख्या 2011 के अनुसार 2,53,53,081 है। जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत का 18वां राज्य है। लिंगानुपात 893, साक्षरता दर 76.68%, जनसंख्या घनत्व 550 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, दशकीय वृद्धि दर 13.73%। वहीं पड़ोसी राज्यों की बात करें तो पड़ोसी राज्यों में उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उत्तर पश्चिम में पंजाब, उत्तर पूर्व में उत्तराखंड, पूर्व में उत्तर प्रदेश और दिल्ली,
और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में राजस्थान राज्य स्थित है। अगला प्रमुख राज्य है तेलंगाना। यह भारत का सबसे नवीनतम राज्य है। आंध्र प्रदेश से काट करके तेलंगाना को अलग किया गया है। तेलंगाना का मानचित्र इस प्रकार से है और तेलंगाना का जनसंख्या तथा क्षेत्रफल संबंधित आंकड़े इस प्रकार है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। क्षेत्रफल की बात करें तो 1,12,077 वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल का 3.41% है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह भारत का 11वां राज्य है। जनसंख्या 3,51,93,978 है, जो कुल जनसंख्या का 2.92% है। क्षेत्र जनसंख्या के दृष्टिकोण से तेलंगाना देश का 12वां राज्य है। लिंगानुपात 988, साक्षरता 66.5, जनसंख्या घनत्व 306, दशकीय वृद्धि दर 13.58%। पड़ोसी राज्यों में उत्तर में महाराष्ट्र, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, पश्चिम में कर्नाटक तथा पूर्व में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य स्थित है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को भारत के राज्यों से संबंधित यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, ताकि आगे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को देखना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।